गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर चालू करने वाला है। चैप्टर 6 जो है थीम 6 भक्ति सुपर ट्रेडिशन। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो हमारे धर्म है, रिलीजन्स है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे हिंदू ट्रेडिशन हो गए, इस्लामिक ट्रेडिशन हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये पूरा आपका ये जो इंटरफेस है, इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है, इसलिए हम अभी इसे छोड़ रहे हैं। अ, तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर चालू हो रहा है, अ मोसेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज इज इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट। तो यही बोला जा रहा है कि इस फेज में, इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, किस पार्टिकुलर टाइम पीरियड की यहाँ बात की गई है, 8 to 18 सेंचुरी टाइम पीरियड की यहाँ बात की गई। तो इस फेज में क्या हो रहा है कि हमें बहुत ही मेजर अमाउंट में गॉड एंड गॉडेस का स्कल्पचर्स, टेक्सट्स वगैरह देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। और खास करके किन गॉड्स की, विष्णु, शिवा एंड अदर गॉडेस। जो भी गॉडेस में वही होंगी, काली माँ हो गई, दुर्गा माँ हो गई, लक्ष्मी। बेसिकली इनकी जो इनके अवतार की जो पत्नियाँ होती थी, उन्हीं की भी पूजा की भी जाती है, अभी तक पूजा की जाती है। जैसे कि राधा कृष्ण है, राधा है। उसी तरह से फिर आपको सीताराम में सीता है। उसी तरह जो अलग-अलग गॉडेस हैं उनकी यहाँ पर हमें देखने को, यहाँ पे बढ़ता हुआ उनका वर्चस्व देखने को मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। तो historians who have tried to understand these developments suggest there were at least two processes at work। तो ये बोल रहे हैं कि इसी टाइम पीरियड में दो प्रोसेस हो रहे थे एक ही टाइम पीरियड पे। तो वो क्या हो रहा था, पहला तो ये हो रहा था कि क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के जो टेक्स्ट थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, उसे आसानी से कोई भी आदमी पढ़ नहीं सकता था। वो आपने देखा होगा कि वो जो लिखा हुआ था ऑक्यूपेशन, तो उसमें लिखा हुआ था ना कि ब्राह्मण्स का काम था ये भी कि वेदास को टीच करना, और क्षत्रियास का काम ये था कि वेदास को पढ़ना। लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते थे। पढ़ाना किसका काम था? ब्राह्मण्स का। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण से पढ़ा पाते थे इसको, और कोई नहीं पढ़ सकता था उसको। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जितने भी थे उनको इस सिंपल संस्कृत वर्ड्स में ट्रांसलेट किया जा रहा था, ताकि वुमेन्स और शूद्रास जो थे वो भी इसको आसानी से पढ़ पाए और वैदिक लर्निंग ले सके। दूसरा काम क्या हो रहा था, ब्राह्मणिकल जो है कुछ कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे थे अपने प्रैक्टिस के अंदर, अपने बिलीव्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को अमेंड कर रहे थे। जो भी चीज़ उनको लग रही थी कि नहीं, अब सोशल टाइम पीरियड से अब इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, तो वो उसको चेंज कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ हो रहे थे। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहीं से हमारी 2 थ्योरी आई कि ग्रेट सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशन एंड लिटिल सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशन। ये हमें देखने को मिलेगा ग्रेट लिटिल का आखिर क्या चक्कर है। तो ग्रेट आप सीधा समझ लो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि यही एग्जांपल यहाँ पे बुक में ही दिया हुआ है, मैं क्या दूँगा। जैसे कि आपने पुरी का जो मंदिर है, वो पुरी जो उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, उसे आपने ये मूर्ति तो देखा ही होगा। तो ये जगन्नाथ इनको बोला जाता है, तो ये किसके अवतार हैं? इनको बोला जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये उड़ीसा के ही साइड में इनका पूजा पाठ होता है। आप वहीं फिर अगर यदि आप नॉर्दर्न साइड में आ जाओगे, जैसे आप बिहार में आ गए या फिर यूपी में आ गए, तो अलग-अलग फॉर्म में उनकी पूजा हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बोलोगे जगन्नाथ के फॉर्म में पूजा हो रही है, तो वो नहीं हो रही है। तो ये आपको लिटिल पौराणिक ट्रेडिशन है कि ये आपको एक सर्टेन प्लेस पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहीं पे जिनका ये अवतार है, जो जैसे विष्णु भगवान हो गए, तो उनका तो वो ग्रेट पौराणिक ट्रेडिशन में आता है, क्योंकि उनका तो सभी जगह हो रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, उड़ीसा में हो ही रहा है, फिर आपके नॉर्दर्न साइड में चले जाओ, वहाँ पे भी हो रहा है। साउदर्न साइड में जाओ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, कहीं पे भी चले जाओ, उनका वर्चस्व हर जगह सेम है, जो कि हमारे मेन भगवान है विष्णु या फिर शिवा हो गए। जो मेन भगवान है इनका सभी जगह सेम ही तरह का पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन जो इनके अवतार हैं, उनके अलग-अलग जगह पे अलग-अलग पूजा पाठ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वही कंपेयर करने के लिए बोला गया। ये जो पिक्चर है, ये चैप्टर 4 की पिक्चर है, जिसमें कि ये भी आपको देखो, ये भी विष्णु भगवान है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये भी विष्णु भगवान ही है। तो आप देखो, पिक्चर अलग है लेकिन भगवान तो सेम है ना। तो यही अवतार हैं उनके, बस यही है, ग्रेट और लिटिल पौराणिक ट्रेडिशन में यही अंतर है। तो इसमें यही बताया गया है कि वो जगन्नाथ की जो मंदिर है, उसमें जो वो मूर्ति है वो वुड की है। एट द सेम टाइम विष्णु वाज विजुअलाइज्ड इन द वे। अच्छा, ये यही बताया जा रहा है कि एक जगह आपको वो लकड़ी के मूर्ति में वो भगवान दिखाई दे रहा है, एक जगह ये आपको जैसे कि आप देख रहे हो भगवान यहाँ पे सोए हुए हैं शेषनाग पे, ये भी देखने को मिल रहा है सेम टाइम पीरियड पे एक ही भगवान का। तो यही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेट और लिटिल पौराणिक ट्रेडिशन में, और सेम ही टाइम पे गॉडेस की भी पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। गॉडेस खास करके जो विष्णु शिवा के वाइफ्स थे, जैसे कि पार्वती हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, इसी की पूजा पाठ वो भी उस टाइम पीरियड पे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, तो इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे नए नए ट्रेडिशंस भी उस टाइम पे उमड़ रहे थे। जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, तांत्रिक प्रैक्टिस हो गया, हमें आगे देखने को मिलेगा। अलवर्स और नायानर्स, वो भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर लिंगियास, ये सारी चीज़ें हैं इसी इसी पार्ट में है।
तो अब इसमें क्या हो रहा है, तांत्रिक प्रैक्टिस जो कि इमर्ज हुआ था, जो कि बेसिकली गॉडेस के ही पूजा पाठ में ध्यान रखते थे, तांत्रिक प्रैक्टिस। तो इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, दोनों ही इसका हिस्सा बन सकते थे। और ये भी देखो, ये भी कास्ट के सिस्टम को अपोज करते थे, ब्राह्मणिकल थ्योरी को ये अपोज कर रहे थे। किसी भी कोई भी रिलीजन हो, वो ब्राह्मणिकल कास्ट थ्योरी को जरूर अपोज करता था, चाहे वो कोई भी हो। और फिर उसी से अपना जो उनका सोच था, अपने ट्रेडिशन का, उसको सामने रखते थे। मैनी ऑफ दिस इन्फ्लुएंस सैविज्म, और ये सैविज्म से भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बुद्धिज्म से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये तांत्रिक प्रैक्टिस हमारा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो है सैविज्म और बुद्धिज्म दोनों से इफेक्ट था। All of these somewhat divergent and even disparate belief and practice would come to classified Hindu, and आज यही इसी को क्या बोला जा रहा है कि यही जो तांत्रिक प्रैक्टिस हो रही थी धीरे धीरे इसी चीज़ को हिंदू बोला गया, कि अब ये हिंदूज कहलाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वेदास में और पौराणिक ट्रेडिशंस में क्या अंतर है। वेदास की अगर आप बात करोगे तो वेदास में आपको लिटरली 3 मेन भगवान के बारे में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अग्नि, इंद्र और सोमा। सोमा बेसिकली गॉड ऑफ नेचर, जो कि नेचर की गॉड है। तो उसके बारे में यहाँ पे ये तीनों भगवान के बारे में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप देखोगे जो भी वेदास के मंत्राज हैं, तो जब वो गाए जाते हैं तो उसमें विष्णु शिवा का एक झलक आता है। लेकिन एक्चुअली में विष्णु शिवा क्या है, ये तो पौराणिक ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं। जैसा कि देखो, अब सैविज्म जो है ये तांत्रिक प्रैक्टिस में भी लिया जा रहा है। लेकिन वहीं फिर ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो है ये वैदिक्स में अ, वैदिक ट्रेडिशन में इसको मंत्रास में कहीं कहीं इनके उच्चारण हो रहे हैं इस चीज़ के। विष्णु शिवा और अदर जो भी गॉडेस हैं उनके ग्लिम्स हमें झलक देखने को मिले हैं, किसमें, वैदिक मंत्रास में। तो ये कैसे संभव है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पौराणिक या तो ये इन्फ्लुएंस है एक दूसरे से, ये हो सकता है, क्योंकि पौराणिक ट्रेडिशन का जो भगवान थे शैविज्म विष्णुइज्म, इसका हमें यहाँ पर वैदिक ट्रेडिशन में झलक देखने को मिला है, हमें उसके मंत्रास में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हो सकता है कि या इन दोनों में कुछ चीज़ें सेम हुई हो। लेकिन इसके बावजूद जो वेदास का जो वर्चस्व है वो कभी भी गिरा नहीं, वो आज भी ऑथोरेटिव है, कल भी ऑथोरेटिव था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वही कि वेदास हमेशा से सुप्रीम रहा है। दूसरा अब हमारा आ गया कि तांत्रिक प्रैक्टिस से क्या हो रहा था ना, कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी हो जा रहे थे हमारे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, नॉट सरप्राइजिंग देयर वर सम टाइम कन्फ्लिक्ट्स, तो कन्फ्लिक्ट हो जा रहे थे किससे, तांत्रिक प्रैक्टिस से, ये हमारे ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थ्योरी को। तो लेकिन जो है वहीं पे ये जो है तांत्रिक प्रैक्टिस जो है ये वेदास को इग्नोर करते थे। बेसिकली जो भी अलग अलग ट्रेडिशन आएंगे वो वेदास को इग्नोर करेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो, बुद्धिज्म ही जैनिज्म ही क्यों ना हो, सबको इसको इग्नोर करते थे। और दूसरा जो है ये सेम टाइम में ये भी बोल रहे हैं कि रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वी आर ऑल्सो फ्राउड विद टेंशन बट नॉट ओपन कन्फ्लिक्ट, लेकिन कभी भी ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और टेंशन इन दोनों में बेसिकली रहते थे, आइडियोलॉजी की टेंशन रहती थी कि आपका ये जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, ये गलत है। आपका जो ये रिमैरेज, विडो रिमैरेज सिस्टम है, ये भी गलत है आपका। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट होती थी, लेकिन ओपन कन्फ्लिक्ट कभी नहीं हुई। इसलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिला। लेकिन तांत्रिक प्रैक्टिस क्या होता था, ये तो खुला सीधा बोलता था कि नहीं, जो ब्राह्मण प्रैक्टिस है ये गलत है। अब इसी टाइम पीरियड पे डिवोशनल वर्शिप भी चल रहे थे, मतलब भक्ति में लीन हो जाते हैं नहीं लोग, भक्ति में डूब गए हैं। तो उस टाइप की भी यहाँ पे वर्शिप उस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल रही है। एस्थेटिक एडोरेशन, द सिंगिंग एंड चैंटिंग, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी भक्त थे वो हमेशा क्या रहते थे, भक्ति में लीन रहने के लिए सिंगिंग करते थे, चैंटिंग, मंत्रास का हमेशा मतलब अपने में गुनगुनाते रहते थे मंत्र। जैसे कि आपने मीराबाई का केस देखा होगा, वो हमेशा कृष्ण भगवान के मंत्रास हरदम गुनगुनाते रहती थी अपने में ही। The poems of prayer, early tradition of the bhakti. In course of evolution, these form of worship in many instance poets and emerge as a leader. तो poets अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नए फेज में क्या हो रहा है, poets अब जगह ले रहे हैं। क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ जो है कि वो आपको मंत्रास में ही देखने को मिल रही है। तो पोएट्स जो है वो कई बार लीडर भी बन जा रहे हैं किसी किसी ट्रेडिशन के। While Brahmins remain the important intermediary between gods and devotee in several part of the bhakti. तो ब्राह्मण्स तो खैर वो एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएटरी थे ही गॉड्स के और हमारे जो ये डिवोटी हैं इनके, मतलब गॉड्स, भगवान और भक्त के बीच में ये एक इंटरमीडिएट का काम करते थे शुरू से ही। तो इनका वर्चस्व कम नहीं हुआ था। लेकिन ये जो दूसरे ट्रेडिशन थे, इसमें जो है कि वुमेन्स और लोअर कास्ट के पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ पे एक तो पहला तो इज्जत मिल रहा है। खास करके आपने देखा होगा कि आखिर ये जो ट्रेडिशन है इसका वर्चस्व कैसे हुआ। सीधा आप सीधा समझो, एक बुद्धिज़्म को ही है, ठीक है?
तो वो कोई भी ब्राह्मण्स के साथ में बैठ के खाना खा सकता है। लेकिन मान लो वहीं पे अगर ब्राह्मण्स का ही कोई लोअर कास्ट का पीपल है, मान लो कोई अनटचेबल्स है, तो वो आप कहेंगे कि ब्राह्मण्स के साथ बैठ के खाना खाएगा? कभी नहीं खाएगा। ये इवन एक कुएँ से पानी भी यूज़ करने नहीं दिया जाता था, कहीं पीरियड पे हमने देखा भी है, ये भी सही सही है कि सोशल इनइक्वालिटी उस टाइम पे थी। लेकिन मान लो फिर वही सेम पर्सन जिसको कि साथ में बैठ के वो खा नहीं रहा है क्योंकि अनटचेबल्स है, वही सेम पर्सन यदि बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म किसी और भी ट्रेडिशन को जॉइन कर रहा है, तो वो साथ में बैठ के खा सकता है, तब वो अनटचेबल नहीं रह सकता है। तो यही इसीलिए क्या हो रहा था, जितने भी लोअर कास्ट के पीपल थे और वुमेन्स थी, वो दूसरे-दूसरे ट्रेडिशन में खुद को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उनको वहाँ पे एक स्पेस मिल रहा था, एक प्राइवेट स्पेस मिल रहा था, उनको एक पहचान मिल रही थी उस पार्टिकुलर ट्रेडिशन में। इसलिए क्या हो रहा था, उन सारे ट्रेडिशन का वर्चस्व स्टार्ट हो गया था। नहीं तो कोई भी ट्रेडिशन क्यों अपना धर्म छोड़ेगा? कोई भी आसानी से अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। तो वो तभी छोड़ता है जब वो उससे हरास्ड हो गया हो। तो उस टाइम पे भी लोअर कास्ट और वुमेन्स हरास्ड हो गई थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से, इसलिए उस टाइम पीरियड पे वो दूसरे ट्रेडिशन में अट्रैक्ट हो रही थी। At a different level, historians of religion often classify भक्ति ट्रेडिशन into two broad category। अब देखो हमें दो ब्रॉड कैटेगरी देखने को मिलेगी, सगुना और निर्गुणा। सगुना क्या होता है? सगुना हो गया विथ एट्रीब्यूट, जो हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग को एक मूर्ति चाहिए, जैसे शिव भगवान का पूजा हम लोग कैसे करते हैं? शिवलिंग रहा सामने में, या फिर हमें और किसी भगवान का पूजा करना था, हमें मूर्ति चाहिए, हम मंदिर जाते हैं, वहाँ मूर्ति पे फिर पूजा करते हैं। या फिर घर में भी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ जैसे पूजा का पाठ करती है, जो आपका भगवान जी का रूम होगा, तो वहाँ पर देखा होगा कई सारी मूर्तियाँ होंगी, फिर उसका रोज़ पूजा पाठ होता है। तो ये सगुना भक्ति है ये। एक होती है निर्गुणा भक्ति, जिसमें कि विदाउट एट्रीब्यूट, बिना मूर्ति पूजा पाठ होता है। मतलब उनका मानना होता है कि भगवान हर जगह है और भगवान एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हर जगह है और हम लोग कहीं भी पूजा पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। वो निर्गुणा भक्ति है। अब हमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा था, अल्वर्स एंड द नायनर्स ऑफ द तमिलनाडु। तो अल्वर्स और नायनर्स क्या हैं? ये एक समझ लो एक मूवमेंट चला था, उसमें से ये दोनों लिखा उभर कर आए थे। अल्वर्स जो कि विष्णु भगवान के पूजा पाठ में खुद को लीन रखते थे, वो अल्वर्स कहलाते हैं। और नायनर्स जो कि शिव भगवान की पूजा में खुद को लीन रखते थे, वो खुद को नायनर्स कहते थे। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, अल्वर विष्णु भगवान का डिवोटी थे और नारायण जो है नायनर्स जो है वो शिव भगवान का डिवोटी हुए करते थे। और फिर जो है कि दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन पैरस ऑफ देयर गॉड। तो ये प्लेस टू प्लेस विजिट करते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह, और अपने जो मंत्रास थे उसको तमिल में गाते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर, और सपोर्ट गैदर करते थे, सीधा यही समझो। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि अल्बर्स नायनर्स जो है वो जगह जगह घूम करके इस ग्रेट प्लेस, मतलब कई बार वहाँ पे टेम्पल्स भी बनाया गया है ताकि वहाँ लोग तीर्थ कर सके। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हाँ, तो सम हिस्टोरियंस सजेस्टेड दैट द अल्वर्स नायनर इनिशिएटेड प्रोटेस्ट। अगर तो यहाँ पे भी देख लो, वही सीधा बात है। अल्वर्स और नायनर्स ने भी क्या किया, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स के खिलाफ ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो इनका कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम, और रिफॉर्म सिस्टम को रिफॉर्म करने की एटलीस्ट कोशिश की। तो उसके बाद क्या हो रहा था कि the importance of the tradition of the Alvars and Nayanars was sometime indicated by the claim that their composition were important as Veda। तो इनका भी एक अपना कंपोजिशन था, इनका भी एक अपना टेक्स्ट था, तमिल टेक्स्ट में जो लिखा गया था वो नलायरा दिव्या प्रबंधम। ये जो इनका अपना टेक्स्ट था नलायरा दिव्या प्रबंधम, ये आपको याद रखना है। ये कंपोस्ट किसके द्वारा किया गया था? अल्वर्स के द्वारा। इनका सेम ही वैल्यू होता था एज वेदास की, मान इनके लिए वही वेदास था। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सेम एज अ सिग्निफिकेंट एज फोर वेदा, जो संस्कृत में चार वेदा है उसके ऐसा सेम ये जो तमिल वेदा है नलायरा दिव्या प्रबंधम, ये सेम उसी समझ लो इम्पोर्टेंस उसकी फोर वेदास के ही इक्वल है। वुमेन डिवोटी, वुमेन यहाँ पे देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसमें आपको सीधा दो ही चीज़ याद रखना है। वो यहाँ पे दो वुमेन डिवोटी की बात की गई है। एक अंडल है जो कि विष्णु भगवान की डिवोटी थी, उसको वो एक अलवर वुमेन थी, बेसिकली वो अलवर वुमेन ही होगी क्योंकि वो विष्णु भगवान की डिवोटी थी। और दूसरा एक कराकाल अम्मा अय्यर जो कि शिव भगवान की डिवोटी थी। तो ये क्या होगी, नया नर्स होगी। ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ इसमें समझने के लिए है नहीं। वुमेन डिवोटी में बस इतना ही था। हाँ, तो रिलेशंस विद द स्टेट, तो स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था? द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलियनम देयर इज एविडेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग दोज ऑफ पल्लवास एंड पांड्यास। तो उस टाइम में हमें पल्लवास और पांड्यास का हमें वर्चस्व देखने को मिला है। कब से? 6th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी तक। लेकिन उससे पहले से बुद्धिज्म और जैनिज्म उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थे, उससे पहले से।
सिक्स ये तो कब आए पल्लवाद और पांड्या जी, 6th सेंचुरी 9th सेंचुरी के बीच में आए, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उसका पहले से ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो रूलर्स हमेशा क्या करते थे, जो भी किंग थे वो उनका सपोर्ट जीतने के लिए, ताकि जो बुद्धिज्म है तो उसके काफ़ी सारे सपोर्टर्स भी होंगे, तो उनका सीधा समझ लो उनका विश्वास जीतने के लिए वो क्या करते थे, जगह जगह पे रॉयल पैट्रन मतलब मंदिर वंदिर बना दिया, ओकेजनल रॉयल पैट्रोनेज हमेशा वो लोग करते रहते थे। सीधा समझ लो सपोर्ट गैदर करते थे वो ये लोग भी इसी बेसिस पर। Interestingly, one of the major themes in Tamil Bhakti hymns opposition of the Bhakti and Jainism. This particular mark composition of Naya historians attempt to explain this suggestion that it was competition between a member of other religion royal patron। यही सब बात यहाँ पे बोला गया कि जैसे कि यहाँ पे चोलास रूलर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर, जो कि सपोर्टेड ब्राह्मण्स जो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। वो क्या करते थे कि जितने भी मान लो कोई एरिया है जहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है, तो उस जगह क्या करते थे, कोई लैंड जैसे दे देते थे और वहाँ पे क्या करते थे, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवा देते थे। इससे क्या होता है, जितने भी लोकल पीपल थे, तो मान लो जिस भी भगवान का उन्होंने करवाया, तो लोकल पीपल जो उस भगवान से जुड़े हुए रहते थे वो सारे जो है वो किंग का सपोर्ट करने लगते थे। चोला रूलर इस प्रैक्टिस को अपनाता था यूजली। तो हमें ये आगे देखने को मिलेगा, जैसे कि चोलाजुलर ने तंजावुर में एक मंदिर भी बनाया है, ये कोई नाम है, बाप रे हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये चोलाजुलर ने कई सारे टेम्पल्स बनाए हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर एक आगे दिया हुआ है, ये नटराज का आप मूर्ति देख रहे हो, तो ये जो प्रणट का वन ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो कि चोलाजुलर ही थे शिव भगवान का, ताकि सपोर्ट जो लोकल सपोर्ट है वो गदर कर सके खुद के प्रति। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ये नायनर्स थे और अलवर्स थे, इनको ना वेलाला पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो बहुत ही इनको भगवान की तरह मानते थे, नायनर्स और अलवर्स को। तो अब इसका सपोर्ट जीतने के लिए जो चोलास किंग थे, तो वो क्या करते थे, अटेम्प्ट टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट, प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड। तो ये टेम्पल्स बनवा देते थे, स्टोन स्कल्पचर्स बनवा देते थे, और जो सेंट टू सिंग इन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो मतलब यही अलग अलग तरीके से जो भी मंत्रास का भी उच्चारण वो लोग करते थे, या फिर करवाते थे कई बार यज्ञ का वो कोई प्रोग्राम यहाँ पर चलवा दिया, तो उससे क्या हो रहा था कि लोकल पीपल बहुत ही खुश हो जाते थे उस सारी चीज़ से और राजा को सपोर्ट करते थे। तो इसमें वही है, यहाँ पे तो वही पर्णटका वन का मैंने बता ही दिया आपको। ये नटराज का जो मूर्ति है ये पर्णटका वन ने बनवाया था। एंड सुरेंद्र इन शिवा टेम्पल, वही है, इसको शिवा टेम्पल में बाद में जाकर दे दिया गया। तो इसको क्या होता था, जो भी कोई फेस्टिवल होता था तो उसमें इसकी पूजा पाठ की जाती थी। हाँ, तो अब यहाँ पे एक आ गया हमारा द वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो ये जो वीरा शिवा ट्रेडिशन है ये क्या है, तो एक कल्लाचुरी रूलर हुआ करता था 11 सेंचुरीज में। तो उसमें क्या हो रहा था, बसावाना एक वसावन्ना, समझ लो एक मिनिस्टर था, किसमें, कल्लाचुरी रूलर्स के एक मिनिस्टर थे वसावन्ना, यही जो आप देख रहे हो ये वसावन्ना ही है, वसावन्ना। ठीक है, तो ये जो है कि कल्लाचुरी रूलर्स के अंदर एक कोर्ट में कोई ऑफिशियल थे, ये मिनिस्टर थे, सीधा मिनिस्टर थे। ठीक है, और हिज फॉलोअर्स वेर नन एज विराट सिवायस, और इनके जो फॉलोअर्स थे उसको विराट सिवायस कहा जाता था, जिसका कि लिटरली मीनिंग होता था हीरो ऑफ शिवा, मतलब शिवा के हीरो। इसको लिंग्यास भी बोला जाता था। लिंग्यास क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये मतलब एक लिंगा को अपने शोल्डर पे पहनते थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा क्या होता था वो एक्चुअली। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन, तो वो शिवा का ही पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा पाठ करते थे। और ये इसका जो था ना, इसका एक चीज़ था कि स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ स्टूप। तो इसमें यही बोला जा रहा है, ये पिक्चर देखो आप, ये जो चीज़ थी इसको वो लोग अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अपने से स्ट्रंग मतलब बांध लेते थे, और खुद को डिनोट करने के लिए हम लोग लिंग्यास हैं। तो यहाँ पे दो प्रैक्टिस आपको पता चलेगी, पहला तो ये शिवलिंग पूजा करते थे और दूसरा अपने सोल्जर पे ये बांध के घूमते थे, ये वाला चीज़। ठीक है, लिंगास बिलीव देयर, हाँ यहाँ लिंगास ये बिलीव करते थे कि कोई अगर डिवोटी मरता है तो वो डायरेक्ट शिव भगवान के पास चले जाता है और वो फिर दोबारा इस वर्ल्ड पे रिटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका लिंगास का ये मानना था। और ये जो है कि जैसे कि हमारे यहाँ तो क्या होता है, क्रिमिनेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जला देते हैं, कोई अगर किसी का देहांत हो गया तो हम इसे जला देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अपने जो भी डेड थे उसको दफना देते थे विरासिवाय लिंगास। ठीक है, द लिंगियास चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट, तो वही सेम है यहाँ पर भी।
ये भी आए तो इन्होंने भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का जो कास्ट सिस्टम है उसको चैलेंज किया, उसको गलत बताया और रिवर्स के थ्योरी को क्वेश्चन किया। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं ना कि जो भी आदमी मरता है वो सीधा शिव भगवान के पास जाता है और दोबारा ये धरती पे नहीं आता, तो ये रिवर्स कैसे हुआ? लेकिन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अनुसार आपका जो कर्म है उसके ऊपर में आपका दूसरा बर्थ होगा। तो उसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन किया और किस-किस चीज़ के ऊपर में क्वेश्चन किया? पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, मतलब ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, विडोरी मैरिज ये लोग करवाना चाहते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं और इनकी जो रिटन है वो वचन्स वचन्स कहलाती है, वचन्स, जो कि कन्नड़ा में कंपोज़ है, कन्नड़ भाषा में, जो कि इसको कंपोज़ किसने करा है मेंस और वुमेन्स दोनों ने। अब हमें रिलीजियस प्रेग्नेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो अब देखो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जो ये इतना देख रहे थे, ये तो साउथ इंडिया में चल रहा है बेसिकली। हम लोग वहीं की चीज़ देख रहे हैं, तमिलनाडु का बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये जो अब हमारा नॉर्थ इंडिया की बात करो आप सीधा आप, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि ये जो नया नर्स है और अलवर्स हैं, इसका हम लोग को 14th सेंचुरी से पहले हमें इसका कोई वर्चस्व देखने को नहीं मिला, इसका कोई भी रेलेवेंस हमें देखने को नहीं मिला है 14th सेंचुरी से पहले, मतलब टिल 14th सेंचुरी तक हमें कुछ भी अलवर्स और नया नर्स का कोई भी कंपोजिशन हमें देखने को नहीं मिला नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद से थोड़े बहुत देखने के लिए स्टार्ट हो गए थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उस टाइम पे ये मानना था कि हिस्टोरियंस का ये मानना था कि नॉर्दर्न स्टेट जो है वो राजपूताना स्टेट थे, तो वहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो इसलिए वहाँ पर कोई और ट्रेडिशन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग ट्रेडिशन भी थे, जैसे कि नाथ हो गए, जोगीज़ हो गए, सिद्धार्थ हो गए, ये सारी चीज़ किस चीज़ पे होते थे? बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। जैसे कोई आर्टिसनल ग्रुप है, तो उसके बेस्ड पे उनका जो ये आप समझ लो सीधा कास्ट है, तो वो उसके ऊपर उनका हो जाता है। जैसे कि आर्टिसन ग्रुप इंक्लूडिंग वीवर्स हू वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन। डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रीव विद द इमर्ज ऑफ न्यू अर्बन सेंटर एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। मतलब वही है कि यहाँ पर नाथ जोगीज और सिद्धार्थ जो है, और जो सीधा समझ लो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं हटा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस था उस टाइम पीरियड पे। Many of these new religious leader question the authority of the Vedas. न्यू religious leader वेदास के क्वेश्चन को हमेशा वेदास के अथॉरिटी को क्वेश्चन किए ही जा रहे थे। जैसे कि आपने लिंग्यास में भी देखा, अल्वर्स नायनर्स ने भी क्वेश्चन किया, तांत्रिक प्रैक्टिस ने भी क्वेश्चन किया। तो ऐसा फिर बाद में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि सिचुएशंस इन द, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्दर्न साइड में ना तुर्क का इन्वेजन हो गया, कब से? 13th सेंचुरी से दिल्ली सल्तनत आ गया। तो हमें यहाँ पर यही देखने को मिलेगा, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि अब वहाँ पर किस तरह से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अब हमें सूफीज़्म के बारे में पढ़ना है बेसिकली। इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा बहुत अब हमें इनसाइट मिलेगी इसके अगले पार्ट में। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजपूताना स्टेट का जो पावर था वो धीरे-धीरे कम होता गया और उसके बाद जो है ये जो नए रूलर्स थे, दिल्ली सल्तनत वगैरह, इस तरह का वर्चस्व उस टाइम में बढ़ता चलेगा। दिल्ली सल्तनत के बाद अब कई सारे इस्लामिक कल्चर्स आए, जिसमें कि सबसे फेमस हमारा मुगल एम्पायर वो भी आया। तो उससे क्या हो रहा था, राजपूताना स्टेट उसका पावर धीरे-धीरे खत्म हो गया था। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे क्या हुआ, वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस भी चेंज हो गई। जो पहले समझ लो सीधा ब्राह्मणिकल वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स था, मतलब ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस वहाँ पे फॉलो हो रहे थे, तो अब वहाँ पे क्या होगा, इस्लामिक ट्रेडिशन पे भी ज़्यादा फॉलो होना चालू हो गई थी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, ये आप समझ के पूरा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।